हेलो फ्रेंड्स, आई शुभम वेलकम यू ऑल टू माय न्यू वीडियो। आज से हम लोग ESIC का जो है MTS स्टीनियोग्राफर और UDC के लिए प्रिपरेशन करेंगे। ओके, सारे को समराइज करके एक ही में ही हम लोग को क्लियर करना है। ओके, तो आज हम UDC के लिए कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रख रहे हैं और इसको प्रैक्टिस करना है ऐसे ही ऐसे क्वेश्चंस को। ओके, तो सबसे पहले हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम प्री लेवल का जो है उसके पजल से स्टार्ट करना है। हर दिन आप लोगों को रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस का प्रिपरेशन करवाया जाएगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डे, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट। ठीक है, आइए, और अगर ऐसा सीरीज चलता रहा तो फिर हम धीरे धीरे तीनों सब्जेक्ट को एक ही वीडियो में इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पजल देखते हैं क्या है। 8 students ABCDEFG and H have exams on 2 different dates, either on 5th और 15th। ठीक है, 2 डेट में एग्जाम है और 4 डिफरेंट मंथ्स, मार्च, मई, जून एंड अक्टूबर। तो मार्च, मई, जून और अक्टूबर का एक टेबल बना लेना है, जिसको कि हम बना ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका टेबल बन गया। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, आगे क्या कह रहा है। ऑफ सेम ईयर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ओके, तो ये नेसेसरी नहीं है कि वो सेम ऑर्डर में हो। ओके, तो जी हैज़ एग्जाम ऑन ए प्राइम नंबर डेट बट नाइदर इन जून नॉट इन अक्टूबर। तो जून में भी नहीं और अक्टूबर में भी नहीं, और जी का प्राइम नंबर पे क्या है, वो डेट है। तो जी हैज़ एग्जाम ऑन प्राइम नंबर डेट, तो जी यहाँ आ सकता है और जी यहाँ आ सकता है। प्राइम नंबर डेट तो 5 हुआ, 15 तो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, और ये मना किया हुआ था जून और अक्टूबर में, इसीलिए हम लोग 2 पॉसिबिलिटी लिए, एक मई में और एक मार्च में। ओके, सी डज नॉट हैव एग्जाम इन जून, तो सी जो है वो जून में नहीं है, तो सी यहाँ नहीं आएगा और सी यहाँ नहीं आएगा, सी यहाँ नहीं आएगा और सी यहाँ नहीं आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं अपने आप को दिखने के लिए, जो कि आपको सॉलिड से दिख सके, और या नहीं तो आप साइड में भी लिख सकते हैं कि सी जून में नहीं है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्या कह रहा है। डी हैज़ एग्जाम बिफोर सी, तो डी हैज़ एग्जाम बिफोर सी। ओके, नेक्स्ट, 2 students have exam between A and H who does not have exam on 5th March। किसके बारे में बोल रहा है कि who does not have exam on 5th March? H। ठीक है, जिस लेटर से जस्ट बाद हु आएगा मतलब वो उसी के बारे में बात हो रहा है। ओके, ये प्रॉब्लम आता है बहुत बच्चों को, तो इसलिए हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि जिस लेटर के बाद हु आएगा उसी लेटर के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ आप देखिए कि H के जस्ट बाद हु है, तो हु से पहले कौन सा है, H है, तो यहाँ H के बारे में बात हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग 2 स्टूडेंट को बैठाएंगे A और H के बीच में, तो A 2 person H एंड H डज नॉट हैव एग्जाम ऑन 5th मार्च। 5th मार्च क्या हुआ यहाँ, तो H यहाँ नहीं है। ठीक है, H जो है वो 5th मार्च को नहीं है। ठीक है, डन हो गया। अब आगे देखिए, A एंड G हैज़ एग्जाम इन द सेम मंथ। A और G का सेम मंथ में, तो यहाँ G हम लोग पहले से बिठाए हुए थे, A एंड G सेम मंथ। ओके, नेक्स्ट, E एंड F हैव एग्जाम्स इन द सेम मंथ बट नाइदर इन जून नॉट इन मार्च। E और F, तो जून में E और F नहीं होगा और E और F मार्च में नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए जगह ये बचा, तो E या F और E या F, यहाँ मार्च में नहीं और जून में नहीं। ठीक है, तो E या F यहाँ आएगा। ठीक है, और E और F यहाँ आएगा। बस जैसे जैसे दिया हुआ रहता है आप पॉसिबिलिटी ले लेके करते जाइए। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 स्टूडेंट हैव एग्जाम बिटवीन F एंड C। ठीक है, तो F और C के बीच में 2 स्टूडेंट, F यहाँ है 1 2 C, C यहाँ नहीं आ सकता है। ठीक है, C जून में आने से मना किया था, और F 1 2 C, F 1 2 C, ये वाला पॉसिबिलिटी खत्म। F 1 2 C नहीं आ सकता है, F 1 2 C, तो C यहाँ आ जाएगा, F यहाँ हो गया, तो यहाँ से E गया और यहाँ से F गया, मतलब E F C। ठीक है, F 1 2 C यहाँ आ सकता है और F 1 2 C यहाँ नहीं आ सकता है, जून में आने से मना किया था, इसीलिए यहाँ F हो जाएगा और यहाँ E हो जाएगा, तो F 1 2 एंड C। समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपको बना बना के दिखा रहे हैं और क्रॉस भी कर रहे हैं, इसके वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे क्या कह रहा है, सी डज नॉट हैव एग्जाम ऑन 5th अक्टूबर।
तो सी को का एग्ज़ाम जो है वो 5 अक्टूबर को नहीं है, मतलब ये वाला पॉसिबिलिटी ख़त्म, सिर्फ ये बचा। अब इसको इस कंडीशन के हिसाब से सॉल्व करते जाइए, आंसर आपको मिल जाएगा। तो ए 1-2% एच, ए 1 और 2% एच यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। सी के ऊपर डी, तो सी के ऊपर डी एक ही प्लेस खाली है, तो ये आपका रहा सॉल्यूशन। इसके बाद जो बचा वो यहाँ हो जाएगा, कौन बच गया, ए बी, ठीक है। तो यहाँ ये बी एंड दिस इज योर सॉल्यूशन। ओके, तो ये समझ में आया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पजल पे चलते हैं, और ऐसे ही ऐसे पजल को आप लोगों को प्रैक्टिस करना है डेली, ठीक है। ये समझाने में 5 मिनट लगा, अब देखिए आप खुद से जो सॉल्व कीजिएगा तो 2 से 3 मिनट में ये सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को बस पॉसिबिलिटी लेके जाना है, और जो भी इम्प्लीमेंट करने का मिला उसको इम्प्लीमेंट करके छोड़ देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट में आते हैं। इसमें क्या है, 5 मेल्स ABCDE are married to 5 different females PRSTU but not necessarily in the same order. Each male like pizza from different restaurant, Pizza Hut, Domino's, Oven Story, Laziz and KFC. ठीक है, ये सब सुन के तो मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको बियर आउट करना है। तो अब हम लोग मेल और फीमेल का कुछ दिया हुआ है, तो मेल अलग है और फीमेल अलग है, तो इसको हम लोग एक बार लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, मेल जो है वो कौन कौन सा है, ठीक है। तो मेल क्या है, ABCD एंड E, और फीमेल क्या है, और फीमेल में आपको PRST एंड U, ठीक है, PRSTU। और ये लोग जो है डिफरेंट, और मेल जो है ना उनको पिज़्ज़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो वो फ्रॉम डिफरेंट रेस्टोरेंट। ओके, द मेल हु लाइक KFC इज मैरिड टू P। तो जो KFC में मेल है वो मैरिड किससे है, मैरिड का साइन ये हो जाता है, ठीक है, मैरिड टू P। ओके, उसके बाद है नाइदर C नॉर B इज मैरिड टू R। तो R जो एक मेल है उससे मैरिड कौन नहीं है, C और B यहाँ नहीं आ सकता है, ठीक है। अब आगे देखिए, नाइदर C नॉर B इज मैरिड टू R, D हु लाइक्स डोमिनोज। तो D जो कि डोमिनोज लाइक करता है इज मैरिड टू T। तो D डोमिनोज is married to T। okay, done। now next E likes Pizza Hut। तो E जो है वो पिज़्ज़ा हट लाइक करता है, तो E पिज़्ज़ा हट यहाँ हो सकता है और E पिज़्ज़ा हट अलग से बन सकता है, ठीक है। या तो आप दूसरा पॉसिबिलिटी ले लीजिए, नहीं तो बस इसमें साइड में लिख लीजिए E जो है वो पिज़्ज़ा हट लाइक करता है, ठीक है। पिज़्ज़ा हट लाइक करता है या पिज़्ज़ा हट में जाता है, जो भी हो, हम लोगों को सॉल्व करने से मतलब है, ठीक है। R इज मैरिड टू मेल हु लाइक लजीज। तो R इज मैरिड टू किससे, मेल जो कि लजीज लाइक करता है, ओके। तो R जो है वो लजीज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, E पिज़्ज़ा हट यहाँ नहीं आएगा, तो E पिज़्ज़ा हट यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और ये किससे मैरिड है ये नहीं पता, मतलब 1 2 3 4 5 पर्सन्स हैं टोटल। E लाइक्स पिज़्ज़ा हट, R इज मैरिड टू ए मेल हु लाइक लजीज, E इज नॉट मैरिड टू S। तो E जो है वो S से मैरिड नहीं है, तो टोटल 5 पर्सन्स हैं, तो एक ही पर्सन्स यहाँ खाली बच रहा है, ठीक है, PRT। और जो बच गया, कौन बच गया, U, ठीक है। तो U यहाँ हो जाएगा, E इज़ मैरिड टू U। और C और B यहाँ नहीं आएगा, तो C और B यहाँ या C और B यहाँ। अब जो एक लेटर बच गया वो यहाँ आएगा, तो A बच गया, तो A यहाँ आ जाएगा, और B और C यहाँ आएगा एंड B और C यहाँ, ठीक है। इसका पॉसिबिलिटी रहेगा, ये क्लियर नहीं है, ठीक है। और अब आगे देखिए, जो बच गया वो यहाँ होगा, कौन सा बच गया, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, ओवन स्टोरी। तो ओवन स्टोरी पिज़्ज़ा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इस सब टाइप का आपको क्वेश्चन आएगा पजल में, ठीक है, इस सब टाइप का पजल आएगा आप लोगों को, और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा जो कि इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसलिए घबराना नहीं है, बस सिंपली सॉल्व करते जाना है, ठीक है। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। पजल हो गया, 2 पजल तो हम करवा दिए। अब नेक्स्ट हम लोग डायरेक्शन बेस्ड एक कर लेते हैं, या फिर कोडिंग डिकोडिंग, दोनों में से जो भी। तो आइए पहले कोडिंग करते हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में आप लोगों को हम एक वीडियो में बताए हुए हैं सिंपल ट्रिक, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग बाय शुभम कुमार यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। और अभी इस पे बेस्ड एक हम लोग कोडिंग उठाते हैं जिसको हम लोग डिकोड करेंगे, ओके। तो आइए देखते हैं, और 1 मिनट हम थोड़ा इसी के नीचे में लिख लेंगे, हाँ हो जाएगा इतने स्पेस में, ठीक है। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। और आइए देखते हैं क्या है।
पावर फोर्स निगेटिव एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन में लिखेंगे पावर फोर्स निगेटिव एनर्जी। ओके, ये लिखे एक लाइन में। अब दूसरे लाइन में क्या है, निगेटिव हीट बर्न सीवियर। निगेटिव मिला सेम, जो जो नहीं मिलेगा उसको साइड में लिखेंगे सेकेंड लाइन में, ठीक है। निगेटिव हीट, तो हीट भी नहीं है, सॉरी, तो यहाँ पे हीट, निगेटिव हीट बर्न, बर्न भी नहीं है तो बर्न यहाँ, एंड सीवियर, सीवियर भी यहाँ लिखा जाएगा। ओके, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन हुआ, ये सेकेंड लाइन हुआ। अब यहाँ पे थर्ड लाइन में क्या है, पावर बर्न हर्ट सीवियर। सबको सेम सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। पावर, तो पावर यहाँ मिल रहा है। नेक्स्ट बर्न, बर्न यहाँ मिल रहा है। हर्ट, तो हर्ट, ठीक है, ये HURT हर्ट है और यहाँ हीट था तो हर्ट नहीं मिला तो हर्ट लिख लिए साइड में। ओके, एंड सीवियर, तो सीवियर मिला हुआ था। अब नेक्स्ट लाइन में एनर्जी सीवियर हर्ट हीट, तो एनर्जी, फोर्थ लाइन में एनर्जी सीवियर हर्ट एंड हीट, ठीक है। इसको हम लाइन दे देते हैं ताकि आप लोग इसको समझ सके कि ये अलग अलग है। ओके, ये लाइन जो है ना, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ लाइन हो गया, इससे आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग ऐसे ही कोड को लिखेंगे, RIC HIC KIC और JIC। देखिए सब में IC है, ठीक है, तो आप बस फर्स्ट लेटर उठा सकते हैं, RHKJ, तो RHKJ ये फर्स्ट लाइन हुआ। अब सेम ऐसे ही एज इट इज सेकेंड लाइन में KBDM, तो KBD एंड M, एक भी मिला नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट लाइन में यहाँ मिला हुआ है, ठीक है। तो दैट इज, अच्छा K तो यहाँ है अवेलेबल, ठीक है। ऐसे ही हम लोगों को पकड़ना है, कभी कभी गलत हो जाए तो, ठीक है। BD एंड M, ओके। अब ये सेकेंड लाइन कंप्लीट। नाउ वी कम टू थर्ड लाइन, OMDR, OMD एंड R, ठीक है, थर्ड लाइन कंप्लीट। और अब क्या है, फोर्थ लाइन। फोर्थ लाइन में क्या है, BMOJ, BMOJ, ये फोर्थ लाइन हम लोगों का हो गया खत्म। अब हम लोगों को ये क्वेश्चन आएगा कि अब कैसे पता चलेगा इसका कोड क्या है, किसका कोड क्या है। तो जो जैसे दिख रहा है, अगर वो वैसा ही इसमें भी दिख रहा है तो उसका कोड वो हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, HURT हर्ट के नीचे एक साइन ऐसा है, तो ये O के नीचे एक साइन ऐसा है, मतलब हर्ट का ये हो जाएगा क्या, O कोड। सीवियर के नीचे 2, तो M के नीचे 2, ये सीवियर का कोड हो गया। बर्न के नीचे एक और एक खाली, D के नीचे एक और एक खाली, तो ये बर्न D का कोड। ये जरूरी नहीं है ऐसे ही सीक्वेंस में आए, ठीक है, अलग अलग भी हो सकता है। ओके, अब देखिए निगेटिव का कोड 1 ऑक्यूपाइड एंड 2 वैकेंट, 1 ऑक्यूपाइड एंड 2 वैकेंट, सेम सीक्वेंस में आना चाहिए, तो ये K का कोड हो गया। पावर वैकेंट, ठीक है, ये वैकेंट हो गया, ये ऑक्यूपाइड और वैकेंट, वैकेंट ऑक्यूपाइड वैकेंट, R हो गया पावर का कोड। बस ये इजी स्टेप है, आपको इस थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है, 30 सेकेंड्स आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन सॉल्व हो जाएगा और एक्यूरेट सॉल्व होगा 100%, ठीक है। और ये भी हम किसी यूट्यूबर से सीखे हैं, ठीक है, जो अंकुश लांबा सर हैं, तो उन्हीं से ये चीज़ हम सबसे पहले सीखे थे और ये हम आप लोगों को बता रहे हैं ताकि आप भी आगे फॉरवर्ड करते जाइए अपने नॉलेज को, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कोडिंग डिकोडिंग प्री लेवल का सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही ईजिली, और 100% गारंटीड है कि ये करेक्ट होगा, ठीक है। और हर एक का कोड मिल जाएगा, ऐसे आप जो ढूंढने बैठ जाइएगा एक एक लेके तो फिर उसमें आपको दिक्कत होगा, ठीक। अब चलिए कोडिंग डिकोडिंग हो गया, 2 पजल हो गया, अब एक डायरेक्शन बेस्ड करते हैं, ठीक है। हम आप लोगों को हर एक टाइप का पजल करवा देंगे जिस जिस टाइप का आता है, ताकि कोई भी मिस ना हो और सारा पजल आप लोग बना सकें, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं क्या, डायरेक्शन बेस्ड पे। तो डायरेक्शन बेस्ड पजल में क्या कह रहा है, 8 हाउसेस ABCDEFG एंड H आर लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस। कुछ नहीं करना है, बस अपने आप को बिठा के यहाँ सेंटर पे बिठा के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, राइट हैंड ईस्ट हो जाएगा, लेफ्ट वेस्ट, नाक की तरफ नॉर्थ और पीछे सिर की तरफ साउथ, ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस सेंटेंस को पढ़िए, A इज 9 मीटर वेस्ट ऑफ C, तो A इज 9 मीटर वेस्ट ऑफ C, C से वेस्ट 9 मीटर, ठीक है। आगे क्या किया,
डी इज 18 मीटर साउथ ऑफ सी, तो इसका साउथ किधर हो जाएगा, नीचे, ठीक है, नॉर्थ इधर, ईस्ट इधर और वेस्ट इधर, तो डी जो है कितना है 18 मीटर, तो ये 18 मीटर, डी इज 18 मीटर साउथ ऑफ सी, ई इज एग्जैक्टली बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच में कौन है, ई है, मतलब ई जो होगा वो 9 और 9 पे होगा, ठीक है, मिड पे है। एफ इज एग्जैक्टली बिटवीन एच एंड जी, तो एच और जी के बीच में कौन है, एफ है, ठीक है। जी विच इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ डी, ये किसके बारे में बोला, जी के बारे में, हम बताए थे हु विच दैट द कुछ भी रहे तो वो उससे जो वर्ड है विच या हु, उससे जो पहले जस्ट पहले जो लेटर है उसके बारे में वो बात करता है, ठीक है। तो जी के बारे में क्या है, विच इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ डी, डी से 5 मीटर ईस्ट कौन है, जी, ठीक है। बी इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ एच, तो बी जो है वो 5 मीटर नॉर्थ ऑफ एच है, ओके। एफ इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ ई, एफ जो है वो 5 मीटर है ई से, तो ई से 5 मीटर यहाँ आ जाएगा एफ, और एफ जो है मिड पॉइंट था किसका, एच और जी का, तो ये 9 है तो यहाँ 9, 9 एंड 9, ठीक है, और यहाँ एच, एच और जी के बीच में एफ आ गया, ठीक है, और एच के नॉर्थ में कौन था, बी, कितना 5 मीटर, यहाँ से हम लोग देखे थे, तो ये हो गया हम लोगों का डायरेक्शन सॉल्व, ठीक है। कुछ नहीं है, आपको बस स्पीड देखा जाता है इसमें, जो स्पीड आपको मेंटेन रखना है, ठीक। तो हम लोग पजल कर लिए, डायरेक्शन कर लिए, और कोडिंग डिकोडिंग हो गया। अब एक दो क्वेश्चन हम लोग स्लॉग्स का भी कर लेते हैं, ठीक है। हम हर एक टाइप के क्वेश्चन को टच करेंगे, और ऐसा कोशिश रहेगा कि एक भी क्वेश्चन छोड़ा ना जाए और सारे क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस कर सकें। सबसे पहले जो है स्लॉग्स में हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ऑल स्कोर्स आर मार्क्स, तो ऑल स्कोर आर मार्क्स, ओके। सम मार्क्स आर नॉट नंबर, सम मार्क्स आर नॉट नंबर, ठीक है। सम मार्क्स आर नॉट नंबर, एरो इधर से गया, मतलब मार्क्स के बारे में बताया गया है कि वो नंबर नहीं है, मतलब नंबर मार्क्स हो सकता है लेकिन मार्क्स नंबर, कुछ मार्क्स नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। ओनली ए फ्यू नंबर आर पॉइंट, फ्यू नंबर आर पॉइंट, नंबर के बारे में पॉइंट से कहा गया है, ठीक है। तो जिसके बारे में कहा जाएगा उसको उसके तरफ एरो कर देना, मतलब क्या कह रहा था, ओनली ए फ्यू नंबर्स, ठीक है, फ्यू नंबर्स आर पॉइंट, ठीक है। अब देखिए कंक्लूजन में क्या है, सम नंबर्स आर स्कोर्स, ऐसा हो सकता है, सिंपली आप देखिए, सम नंबर्स आर स्कोर, कुछ भी बोला गया इस दोनों के बीच, नहीं बोला गया, कट, ठीक है। अब नेक्स्ट, एटलीस्ट सम पॉइंट कैन बी स्कोर्स, सम पॉइंट कैन बी स्कोर, यस बिल्कुल हो सकता है, सम पॉइंट कैन बी स्कोर तो हो ही ना सकता है, कुछ नहीं बोला गया है, इस दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, और नॉट का तो कहीं साइन ही नहीं है कि ये नहीं हो सकता है, तो सम पी कैन बी एस, यस, ठीक है, तो इसका मतलब ओनली 2 हो जाएगा, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके पूछें कि सर ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ओके। अब देखिए एक और क्वेश्चन स्लॉग्स का करते हैं, नो सर्कस आर मूवी, नो सर्कस, सी लिख लेते हैं, आर मूवी, ओके। सम मूवी आर ओटीटी, सम मूवी आर ओटीटी, तो मूवी के बारे में बोला गया, ठीक है, तो सम मूवी आर ओटीटी, उसके तरफ एरो, ऑल ओटीटी आर रेडियो, तो जितने भी ओटीटी है सब क्या है, रेडियो, ठीक है। अब देखिए कंक्लूजन में क्या है, ऑल रेडियो आर मूवीज, ऑल रेडियो आर मूवीज, नहीं, सम रेडियोज आर मूवीज, तो फर्स्ट का कैंसिल। सेकेंड में क्या है, ओनली, ओह सॉरी, सेकेंड में क्या है, नो ओटीटी आर सर्कस, तो नो ओटीटी आर सर्कस, ऐसा भी नहीं कुछ कहा गया है, ठीक है, ओटीटी और सर्कस के बारे में कुछ नहीं कहा गया, इसका मतलब नाइदर नॉर, ठीक है। तो ये हुआ अपना सेशन कंप्लीट, और इसी सब टाइप का हम क्वेश्चंस लाते रहेंगे हर दिन, पजल, डायरेक्शंस, लॉग्स और इनइक्वालिटी, ये सब टाइप का हम क्वेश्चन सॉल्व करवाते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं आ जाता है। आप लोग भी ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और अगर ये सेशन अच्छा चला, ठीक है, तो फिर हम इसमें और कंटेंट ऐड ऑन करते जाएंगे,
ठीक है, पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।